जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के 6वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 5 एपिसोड नहीं देखा तथा जीके तथा हिंदी का प्रैक्टिस नहीं देखा तो देरी किस बात का है, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में मुख्यतः बांटा गया। कौन कौन सा? तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान और बुंदेलखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है। तराई क्षेत्र, ठीक है, और अगला हो जाएगा गंगा यमुना का मैदान और हो जाएगा बुंदेलखंड हो जाएगा। ठीक है, तो 76 का आप लोग कौन सा ए बी वाला याद रखिएगा, कौन सा? बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन 77 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा भाई, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तराई क्षेत्र हो गया, गंगा यमुना का मैदान हो गया और बुंदेलखंड हो गया, ये तीनों का तीनों ही आपका सम्मिलित है। जबकि नीलगिरी पहाड़ी ये उत्तर प्रदेश के भौतिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो 77 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? यानी कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा ये है 650 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? 650 किलोमीटर। अगर यहीं पे बात करें उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर। यहीं पे बात कर लेते हो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का, तो याद रखिएगा 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो याद रखिएगा 78 का कौन सा हो जाएगा? आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? जी अभी अभी मैंने ऊपर बताया, तो 240 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 240 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम कितना है? तो 650 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 80 की। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड के गठन के दिनांक। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि उत्तराखंड के गठन के दिनांक 9 नवंबर सन 2000 से पूर्व उत्तर प्रदेश का स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कब? 1 नवंबर 1956 को। ध्यान देना, जो उत्तराखंड का राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। कितने में? सन 2000 में। ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, तो 80 का कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका सही हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 81। 81 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। 81 में इन्होंने कहा भाई तीन तीन प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफको, क्रिबको तथा आईपीएल द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई गई योजना कौन सी है? तो याद रखिएगा इसके द्वारा जो चलाई गई योजना वो कौन सी है? संकट हरण बीमा योजना। कौन सी है? संकट हरण बीमा योजना। तो 81 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 82 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा भाई अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुष्टि की गई? तो याद रखिएगा 12% से कम। ठीक है, 12% से कम जो है अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की प्रतिशतता की संतुष्टि की गई है। तो 82 का कौन सा याद रखिएगा? बी वाला। ठीक है, तो चलिए 83 की बात करते हैं। 83 में इन्होंने क्या कहा भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि IIF। ठीक है, IIFM। ठीक है, IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये पड़ता मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है, भोपाल के अंदर इसका क्या है? तो याद रखिएगा मुख्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पड़ता क्या? IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 83 का हो जाएगा कौन सा? बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते 84 में। इन्होंने क्या कहा भाई, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसी को बोलते हैं घना कृषि जिला कार्यक्रम। तो ये 1960 में जो है इसका प्रारंभ किया गया था। तो 84 का ए वाला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा भाई,
भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा, जो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया ये पंतनगर में स्थापित किया गया। पंतनगर है उत्तराखंड में। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, 1960 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और ये कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो इसका नाम था कृषि विश्वविद्यालय, बाद में ध्यान देना जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो याद रखिएगा 85 का डी वाला। 86 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा भाई? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो याद रखिएगा ये पड़ता है जोधपुर। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में ये पड़ता है। ठीक है, तो 86 का सी वाला याद रखिएगा। 87 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा भाई? अधोलिखित में किसमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिएगा मशरूम में। ठीक है, मशरूम में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। मशरूम के बाद अगर बात करें तो सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में 42 से 46% आपका पाया जाता है। ठीक है, अंडे में बात करें तो एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 87 का कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला सही हो जाएगा। 88 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा भाई? गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा गुलाबी क्रांति का जो संबंध होता है वो होता है झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होता है? झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है, 89 की बात करते 89 में इन्होंने क्या कहा है? ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो याद रखिएगा जो सहारनपुर है। ठीक है, कौन सा? सहारनपुर। ठीक है, ये आपका तराई के क्षेत्रों में नहीं आता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 89 के बाद बात करते हैं हम लोग 90 की। तो 90 में इन्होंने क्या कहा कि भाई भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो किया गया नवंबर 2004 में। ठीक है, कब किया गया? नवंबर 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो चलिए 91 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। किसका अंश है? तो याद रखिएगा सहकारी उधार ढांचा। ठीक है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, तो ये सहकारी उधार ढांचा का ही एक अंश है। ठीक है, तो 91 का डी वाला आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा ये तैयार किया गया था योजना आयोग द्वारा। ठीक है, 15 मार्च 1950 को, ध्यान देना 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजना आयोग की स्थापना, ठीक है, की गई। और आज तक 12 पंचवर्षीय योजना हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। ठीक है, पंचवर्षीय योजना समाप्त करके इसके स्थान पे नीति आयोग लाया गया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, तो 92 का सी वाला याद रखिएगा। 93 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा भाई? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो याद रखिएगा जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? तो लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए 94 की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 5वां स्थान। सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, 5वें में कौन है? उत्तर प्रदेश। 95 की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा भाई? देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का पड़ता है 3रा स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।